राधे राधे। आज फिर से हम आपके लिए बहुत ही प्यारी सी ड्रेस लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं ये 3 कलर की है, वाइट, पिंक और ग्रीन कलर की। कितना प्यारा सा गुलाब का फूल है और इसी के बेस पर ये सारी बनी हुई है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी ये ड्रेस है। 0 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस है। बहुत ही सुंदर बन के आई है। ये बीच में ये फ्लावर बना हुआ है और उसके बाद में ये पत्तियां बनी हुई हैं। बहुत ही सिंपल है, बनाने में आसान है और बहुत ही सुंदर है और थोड़ी सी देर में ये बनकर तैयार हो जाती है। चलो स्टार्ट करते हैं। गोपाल की चोली हमारे पास पहले से बनी हुई थी, इसी पर ही हम अपना वर्क करेंगे। लास्ट में इस चोली में हमारे पास 20 डबल क्रोशिया रह जाते हैं। 20 डबल क्रोशिया पे ही अब हमें ये डिज़ाइन बनाना है। तो हम अपना ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम 3 चैन ले लेंगे, 1 2 3। ये हमारा एक डबल क्रोशिया बन चुका है। फिर हम 2 चैन लेंगे और फिर हम एक सेम में ही हम अपना एक और डबल क्रोशिया बना देंगे। ये इस तरह से हमारा ये ट्रायंगल शेप में आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, एक को छोड़ करके फिर नेक्स्ट में फिर से अपना ऐसे ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चैन लेंगे और फिर एक और सेम में ही हमारा डबल क्रोशिया बना देंगे। तो ये ऐसे आ जाएगा, आप देख सकते हैं। ये इस तरह से 2 डबल क्रोशिया, इन दोनों के बीच में कोई चैन नहीं लेनी है। अब हम कोई चैन नहीं लेंगे, फिर एक छोड़ के फिर से हम अपना ऐसे ही डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चैन लेंगे और फिर से अपना सेम में ही डबल क्रोशिया बना लेंगे। हमें एक में ही बनाना है ये डबल क्रोशिया। देखना ऐसे ही आ जाएगा। ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये फिर ऐसे आएगा, आप देख सकते हैं इस तरह से आएगा। अब हमें यहाँ पे वर्क करना है। ये हमारा ट्रायंगल बना था, इस पे वर्क करना है और हमने इसको ऐसे यहाँ से स्लिप स्टिच से जॉइन कर दिया। अब इस ट्रायंगल पे वर्क करना है। ये हमने 2 अपने डबल क्रोशिया बनाए थे, इसके बीच में ये 2 चेन ली थी, इस पे अपना वर्क करना है। तो क्या करना है कि हम अपना एक हाफ क्रोशिया बनाएंगे, ऐसे हाफ क्रोशिया बनाएंगे और इसी के ऊपर हाफ क्रोशिया बनाने के बाद में हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से हम एक हाफ क्रोशिया बनाएंगे। सेम में ही हम एक हाफ क्रोशिया बनाएंगे। तो ये इस तरह की सी पत्ती आ जाएगी, ये पत्ती सी आ जाएगी। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम इसमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे नेक्स्ट में जाना है सेम में और फिर से यहाँ पर एक हाफ क्रोशिया बनाना है। हम यहाँ पर एक हाफ क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट में हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो और 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद में फिर से हमें सेम में हाफ क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से हमें ये सारा बनाना है। पहले हाफ क्रोशिया, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर हाफ। ऐसे ही हमें नेक्स्ट में बनाना है, हाफ, 3 और हाफ। इसी तरह हमें इस नेक्स्ट में बनाना है। इसी तरह से हमें ये अपना सारा राउंड कंप्लीट कर लेना है। दिखा, हमारा ये सेकेंड राउंड कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड राउंड कंप्लीट होने के बाद में कुछ ये इस तरह से दिखाई देगा, आप देख सकते हैं। कुछ ये इस तरह का दिखाई देगा और फिर से इसको स्लिप स्टिच कर देना है। पहले हमने यहाँ पर इन दोनों के बीच में डबल क्रोशिया के बीच में 2 चेन लेनी है। अब हमें क्या करना है, 5 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 चेन लेने के बाद में हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच से यहाँ पर ज्वाइन कर देना। इसी तरह से हमें फिर से 5 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 चेन लेने के बाद में ये 2 है, इन दोनों के बिल्कुल बीच में जो ये नीचे से जगह जा रही है, यहाँ से स्लिप स्टिच में ज्वाइन कर देना।
आप देख सकते हैं ये यहाँ से बीच में आपको यहाँ नीचे से जगह दिखाई देगी, जो नीचे वाला है यहाँ से स्लिप स्टिच कर देना। फिर से 5 चेन लेनी है, 1 2 3 4 5। फिर से दिखाते हैं, ये यहाँ पे जॉइन है, इसके नीचे से यहाँ से ऐसे स्लिप स्टिच कर देना है। इसी तरह से हमने अपना ये राउंड कंप्लीट करना है। इस तरह से हम ये बनाते हुए अपने फर्स्ट पर आ जाएंगे। यहाँ पर क्या करना है, हमें फिर से ये हाफ सिंगल क्रोशिया बनाना है। हाफ सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद में हमें ये डबल क्रोशिया 5 बनाने हैं। पहले हमने 3 बनाए थे, अब हमें ये 5 बनाने हैं। 1 2 3 4 5। फिर लास्ट में फिर से हाफ क्रोशिया, ये इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद में ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। और सेम फिर नेक्स्ट में बनाना है हमें, हाफ बना करके फिर 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 5। 5 बनाने के बाद में फिर से ये हाफ क्रोशिया, ये इस तरह से आ जाएगी। ये पहले वाली से थोड़ी बड़ी पत्ती हो जाएगी। इसी तरह से हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। और थर्ड राउंड में हमें ये जो चेन हमने यहाँ पर 5 बनाई थी, ये वाली चेन, ये 7 बनानी है। 5 के बाद में 7, और ये जो डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे 5 बनाया वो 9 बनाने। सेकेंड राउंड के बाद ये कुछ इस तरह से फ्लावर सा दिखाई देने लग जाएगा। ये इससे बड़ी पत्ती दिखने लग जाएगी। ये हमारा फर्स्ट राउंड ये था, सेकंड ये, और थर्ड ये, सॉरी थर्ड राउंड के बाद में कुछ ये ऐसा दिखाई देने लगेगा, फ्लावर सा, कितना प्यारा। अब हमें फोर्थ राउंड स्टार्ट करना है, यानी पत्तियों का थर्ड है, वैसे हमारा ये फोर्थ राउंड है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे स्लिप स्टिच से स्टिच कर दिया। अब हमें 7 चेन लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें क्या करना है, इसके यहाँ पर एंड होता है, यहाँ पर हमने यहाँ स्लिप स्टिच से स्टिच किया था, आप देख सकते हैं ये यहाँ पे स्टिच किया था। इसके अंदर हमें यहाँ से इसमें से इसको लेना है, स्टिच में से। फिर से 7 लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और इसमें से हमें ये यहाँ से इन दोनों के बीच में से होते यहाँ से स्लिप स्टिच करना है। इसी तरह से ये हमें पूरी चेन बनानी है। इसमें हमने 1 हाफ क्रोशिया लेकर के और 3 डबल क्रोशिया लेकर के फिर 1 लिया था। इसमें 1 हाफ क्रोशिया लेकर 5 लेकर के फिर 1 लिया था। अब की बार हमें 1 हाफ क्रोशिया लेकर के 9 लेकर के 1 करना है। इस तरह से आप कंप्लीट कर लें। ये राउंड कंप्लीट होने के बाद में कुछ इस तरह से ये दिखाई देगी। आप इसको इतना भी रख सकते हैं, बहुत प्यारी बनी है ये फ्लावर वाली ड्रेस है, कितनी प्यारी बनी है ये। आप इसको इतना भी रख सकते हैं, बट हम इससे आगे भी आपको सिखाएंगे, क्योंकि कई छोटी रखना चाहते हैं, अपना घेरा कम रखना चाहते हैं, तो इतनी भी रख सकते हैं। आगे हम इसके पत्तियां बनाएंगे। ये आप देखिए, इसमें और इसके बीच में ये आपको यहाँ पे जगह दिखाई देगी, यहाँ से आप इसको ले सकते हैं। यहाँ से आप 8 चेन बनाएं, 1 2 3 4 6 7 8, और सॉरी 9 चेन बनाए। 9 चेन बनाने के बाद में जो ये फर्स्ट चेन थी, इसमें आप स्लिप स्टिच करते हैं। स्लिप स्टिच करने के बाद में आप फिर 8 चेन बनाए, 1 2 3 6 7 8। 8 बनाने के बाद में जो फर्स्ट वाली चेन थी हमने स्लिप स्टिच किया था, सेम उसी में आप इसको भी स्लिप स्टिच कर दें। फिर उसके बाद में फिर से आप 8 चेन बनाए, 1 2 3 4 6
8 चेन बनाने के बाद में फिर से सेम उसी में आप इसको भी स्लिप स्टिच कर दें। इस तरह से हमारे पास ये 3 लूप आ जाएंगे। आप देख रहे हैं 1 2 3। फिर क्या है, हम इसको ऐसे टर्न करके और फर्स्ट लूप में चले जाएंगे, ये ऐसे हो जाएंगे लूप, और इसमें फर्स्ट लूप में हम यहाँ पर आ जाएंगे। फर्स्ट लूप में आप इसको एक ऐसे हाफ डबल क्रोशिया बनाएं, हाफ डबल क्रोशिया बनाएं। हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद में फिर से आप इसके अंदर ऐसे 5 हाफ डबल क्रोशिया बनाएं। ये 2 हो गए, 3 4 5। ये 5 हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद में आप इसमें 2 चेन बनाएं, 1 2। 2 चेन बनाने के बाद में फिर से 5 हाफ डबल क्रोशिया बनाएं, सेम ही लूप में। ये 5 इधर हो गई, फिर 2 चेन हो गई, फिर 5 हमारे पास हाफ डबल क्रोशिया। अब हम सेकंड लूप में बनाएंगे। सेकंड लूप में आप 5 हाफ डबल क्रोशिया बनाएं, फिर 2 चेन बनाएं, फिर 5 हाफ डबल क्रोशिया बनाएं। ठीक ऐसे ही हम थर्ड चेन में भी बनाएंगे 5 हाफ डबल क्रोशिया। टू चेन, फिर 5 हाफ डबल क्रोशिया। ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी, ऐसे। लास्ट में आने के बाद आप यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से फिर से स्टिच करते हैं। लास्ट में आने के बाद जहाँ हमने स्टार्ट किया था वहीं पे स्टिच करते हैं ऐसे। तो ये पत्ती ऐसे आपकी बन जाएगी स्टिच करने के बाद में। फिर आप 7 चेन लें, 1 2 3 4 5 6 7, और फिर से नेक्स्ट में ज्वाइन कर लें। ये नेक्स्ट आ गया आपका, यहाँ पर आप इसको ज्वाइन कर लें। फिर आप 8 चेन लें, 1 2 3 5 6 7 8। ये एक तो हमने ज्वाइन किया था, ये बन ही चुकी थी, इसी में आप आपका फिर से अपना ज्वाइन कर लें। फिर से 8 चेन लें, 5 6 7 8, और फिर से सेम में आप अपना ज्वाइन कर लें। फिर से 8 चेन लें, 6 7 8, और फिर से आप अपना सेम में ज्वाइन कर लें। फिर आप फर्स्ट के पास जाएं और अपना वर्क करें। वही 5 हाफ डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 4
5, 2 चेन और फिर से 5। इसी तरह आप ये अपना ये सारा का सारा राउंड कंप्लीट कर लें। ये पत्तियों वाला राउंड कंप्लीट होने के बाद में हमें ये ड्रेस कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं। ये देखिए, ये बीच में फ्लावर दिखाई दे रहा है, साइड में हमें ये पत्तियां दिखाई दे रही है, पर ये ढंग से एडजस्ट नहीं होती, इसलिए हम अपना नेक्स्ट में इन पत्तियों को एडजस्ट करेंगे। ये यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच से जॉइन कर दिया है। अब हम अपना वाइट थ्रेड लेंगे, वाइट थ्रेड से हम इनको जॉइन करेंगे। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई सी भी पत्ती से स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ से आपको ठीक लगे, जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। ये जो हमने यहाँ पे दो बनाए थे, दो चैन बनाई थी हर पत्ती में, ये देखिए हमने ये दो चैन बनाई थी 5 हाफ डबल क्रोशे के बाद में। यहाँ से आपको लेना है, ये लास्ट वाली पत्ती से लेंगे आप, इसकी फर्स्ट की लास्ट वाली पत्ती से लेंगे और इसमें आप इसको ज्वाइन कर लेंगे। ये हमने इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लिया। अब नेक्स्ट में हम अपना ये डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे, डायरेक्ट ही इसमें बना देंगे। फिर उसके बाद में हम 6 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6। 6 चेन लेकर के हम ये जो बीच वाली पत्ती है, इसमें ये जो दो बीच में चेन बनाई थी, इसमें हम अपना डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, और फिर से डबल हाफ क्रोशिया। ऐसे ये दो हाफ डबल क्रोशिया बना दिए। फिर 6 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, और फिर से यहाँ पर इन्हीं के बीच में ये जो हमने दो चेन बनाई थी, यहीं पे सारा वर्क करना है हमें। अब एक डबल हाफ क्रोशिया बना देंगे ऐसे। फिर नेक्स्ट ये पत्ती हो गई हमारी कंप्लीट, ये देखिए। फिर नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे तो हमें कोई भी बीच में चेन नहीं लेनी है, सीधा ही डबल हाफ क्रोशिया बना देंगे ऐसे। फिर 6 चेन लेंगे, 2 3 4 6, और फिर ये बीच वाली पत्ती पर आएंगे और बीच वाली पत्ती के ऊपर ये बीच में दो चेन है, यहाँ पर डबल हाफ क्रोशिया बना देंगे, दो डबल हाफ क्रोशिया बना देंगे। फिर 6 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, और इस पर हमने फिर जब हम नेक्स्ट पत्ती पर आते हैं, नेक्स्ट इस पर आते हैं, तो सीधा ही डबल हाफ क्रोशिया बनाते हैं। ये कुछ इस तरह से बनेगा, हम देख सकते हैं। यहाँ पे हमने डबल हाफ क्रोशिया बनाया, 6 चेन, दो डबल हाफ क्रोशिया, 6 चेन, सिंगल हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में डबल हाफ क्रोशिया, फिर 6 चेन, फिर इस बीच वाली पत्ती पर हमने ऐसे डबल हाफ क्रोशिया। इसी तरह से आप ये अपना राउंड कंप्लीट कर लें। ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है और हम यहाँ पर जॉइन कर लिया स्लिप स्टिच से। अब क्या करना है, हमें यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। एक हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। फिर इस चेन पर जो हमने 6 की चेन बनाई थी, इस पे 8 डबल हाफ क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8,
8 बनाने के बाद में हमें एक चेन लेनी है। एक चेन लेने के बाद में ये जो दो हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाए थे इसके बीच में फिर से हमें दो हाफ क्रोशिया बनाने हैं। एक बनाने के बाद में एक चेन और फिर से एक और ये दो हाफ बनाने के बाद हमने फिर से एक चेन लेनी है और फिर यहाँ पर 8 डबल हाफ क्रोशिया बनाना है। 2 3 4 5 6 7 8 8 बनाने के बाद में हमें इन दोनों के बीच में से एक डबल हाफ क्रोशिया बनाना है। सिर्फ सिंगल और डबल हाफ क्रोशिया बनाना है। फिर से ये चेन आ गई, इसमें फिर से 8 बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर ये दो हमारे पास फिर एक चेन बनानी है। फिर उसके बाद ये दो हाफ डबल क्रोशिया थे, इनके बिल्कुल बीच में से हमें दो डबल हाफ क्रोशिया बनाने हैं। एक डबल हाफ क्रोशिया, एक चेन, फिर से एक डबल हाफ क्रोशिया, फिर से चेन, फिर 8 डबल हाफ क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर से ये हमारे पास है कि इसमें से बीच में से हमें एक डबल हाफ क्रोशिया बनाना है। ये इस तरह से बन जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास 8 हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर इस दो में से दो हाफ डबल क्रोशिया, उन दोनों के बीच में एक चेन, फिर एक चेन। इस तरह हमारे पास तीन एक एक चेन आ जाएगी, एक एक और एक। इधर फिर 8 डबल हाफ क्रोशिया, फिर यहाँ पर सिंगल हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये हमें राउंड अपना कंप्लीट करना है। इस राउंड के बाद हमारी ये इस तरह से पत्तियाँ दिखाई देंगी। आप देख रहे हैं ये अटैच हो गई है हमारी सारी पत्तियाँ। ये देखिए ये हमारी अटैच हो गई है, इस तरह से दिखाई देंगी। ये हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दिया। अब हमें फिर से पिंक थ्रेड लेना है और अब हमें क्या करना है कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों पत्तियों के बीच में हमने एक यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाया था, इसको छोड़ देना है और एक और छोड़ देना। जो ये हमने 8 बनाए थे इसमें से एक और छोड़ देना है और नेक्स्ट में हमने ये छोड़ा, इसका ये और नेक्स्ट में हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ पर क्या करेंगे हम, हर एक पर, इस पे तो ये हमारा हो गया, इस पर नेक्स्ट से हम हर एक पर अपना डबल हाफ क्रोशिया बनाते जाएंगे। हर एक पर डबल हाफ क्रोशिया। फिर हमारा ये हमने एक चेन ली थी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद में हम 3 सिंगल चेन लेंगे, 1 2 3, और इसको यहाँ पर इधर से ऐसे जॉइन कर देंगे।
फिर से हम सेम में ही हम एक डबल हाफ क्रोशिया बना देंगे। फिर हमारे ये दो थे, इसके ऊपर फिर से हमने एक सिंगल चेन ली थी, इसके अंदर हम एक डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे और फिर से 3 चेन लेंगे और फिर से इसको नीचे जॉइन कर देंगे। फिर से इसी सेम में हमें एक डबल हाफ क्रोशिया और बनाना है। ये देखिए ये ऐसे आ जाएंगे, ये लूप से आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट में हमें एक चेन ली थी, यहाँ पर फिर से एक डबल हाफ क्रोशिया बनाना है, फिर से 3 चेन लेनी है और फिर से इसको नीचे स्लिप स्टिच से जॉइन कर देना है। फिर एक डबल हाफ क्रोशिया बनाना है और फिर सब पर सिंगल हाफ क्रोशिया बनाना है हर चेन पर। ये लास्ट में हमारे पास एक ये बीच का रह गया और एक ही रह गया, ये लास्ट वाला हमें छोड़ देना है। ये छोड़ करके हमें और एक ये बीच का और एक नेक्स्ट का, यानी ये 3 छोड़ देने हमें, 1 2 3। तो 3 छोड़ करके उससे नेक्स्ट में हमें अपना वर्क करना है, उसमें हमें एक हाफ क्रोशिया बनाना है। ऐसे बीच में 3 छोड़ देने हैं, एक ये एक बीच वाला और एक नेक्स्ट का। फिर ये हमारे पास आ जाता है, इसमें हमें अपना सेम वही वर्क करना है। 1 चैन वाला आया तो इसमें 1 हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 3 चेन और फिर इसको स्लिप स्टिच किया और फिर से एक डबल हाफ क्रोशिया बनाया सेम में ही। फिर से ये हमारे पास ये 2 वाला आ गया, इसमें एक हमने चेन बनाई थी, फिर से इसमें एक डबल हाफ क्रोशिया, 3 चेन स्लिप स्टिच किया और फिर से हमें सेम में ही डबल हाफ क्रोशिया बनाया। फिर से ये हमारे पास 3 है, फिर से एक और आ गया, फिर से इसमें और डबल हाफ क्रोशिया किया, 3 चेन स्लिप स्टिच किया और फिर से हमने हाफ डबल क्रोशिया किया। फिर हमारे पास सब पर हमने ये हाफ डबल क्रोशिया करना है। फिर हमारे पास ये हम करते हैं 1 2 3 4 5 6। फिर से हमारे पास आ जाता है एक ये और एक ये बीच का, इन दोनों के बीच में जो हमने लिया था वो, और एक ही और एक नेक्स्ट का छोड़ देना है। 1 2 3 छोड़ दिए, फिर उसके बाद में ये आपको पहचान हो जाएगी जो आपने बीच में ये लिया है, ये बीच में लिया है, इससे एक पहले वाला और एक बाद वाला छोड़ देना है और फिर से उसके बाद में हमें सेम प्रोसेस करना है। तो ये इस तरह से बन जाएगा, आप देख रहे हैं ये इस तरह से बन जाएगा। ये इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना। ये हमारी यहाँ पे ड्रेस कंप्लीट होगी और ये हमने यहाँ पे थ्रेड जॉइन कर दिया, ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। कुछ इस तरह से बन के आई है हमारी ये ड्रेस, कितनी प्यारी सी लग रही है। इसको थोड़ा सा आप ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा, ये यहाँ से ऐसे पहनाते वक्त ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा। ये इतनी खिल के आई है, ये पत्तियाँ भी अलग अलग दिखाई दे रही है हमारी, और ये कितनी खिल के आई है। जब भी हम अपने लड्डू गोपाल को ड्रेस पहनाते हैं, जब एडजस्ट तो करते ही हैं। ये देखिए
कितनी प्यारी लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है, बिल्कुल यूनिक सी, अलग सी, ज़रा हटके। और ये अलग अलग सेपरेट हमारी पत्तियां भी दिखाई दे रही है कि भी हाँ हमारी ये पत्तियां हैं, ये फ्लावर। अगर आपको ये ड्रेस बड़ी लगे, 0 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए आपको ये ड्रेस बड़ी लगे, तो आप ये फ्लावर तक कंप्लीट कर सकते हैं। इस फ्लावर बना के यहाँ पे आप स्टॉप भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये पत्तियां बनानी तो सिंगल सिंगल आपको, जैसे वो बताया था 8-8 की चेन, सिर्फ 8-8 की चेन बनाकर और यहाँ से जॉइन भी कर सकते हैं आप, तो आपकी वो भी ठीक रहेगी। ये ज़्यादा हैवी लग रही है तो कईयों को हैवी लगती है कि हम अपने छोटे से लड्डू गोपाल को इतनी हैवी क्यों पहनाएं, बट ये इतनी हैवी नहीं है, एक डिजाइनर ड्रेस है, बहुत प्यारी सी खिल के आई है ये ड्रेस। आप देख सकते हैं कितनी, आप अपने लड्डू गोपाल के लिए ये बिल्कुल सही है, करेक्ट है, टोटल ऑल मिला करके बिल्कुल करेक्ट है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ी ड्रेस है। थैंक यू।